हेलो दोस्तों, राम राम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो आज मैं अपनी वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती, इसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहती हूँ। रोज़ बना नहीं पाती एक्चुअली। सोचती रोज़ हूँ कि आज ज़रूर 2 शब्द 4 शब्द कह करके डालूँगी, बट बना नहीं पाती। इसके लिए बहुत 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 सॉरी फील करती हूँ। तो आज मैंने सोचा अभी कि चलिए वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने अभी अभी चाय पी है। ये मेरे चाय के बर्तन भी रखे हैं, इनको रखने जा रही हूँ। और थोड़ा सा सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ, कुछ तो आप लोगों के समक्ष लाऊँ। तो मैं अपनी वीडियो बाहर बैठ के कमरे में बनाऊँगी। अभी 2 शॉर्ट्स भी बनाए मैंने, वीडियो बना रही हूँ। तो 2 शॉर्ट भी बनाए मैंने अभी। आटा है, आटा चावल बना दिए। अच्छा, आटा बाहर ही निकाल देना। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। हाँ, बस अंकल के लिए चाहिए और तो कुछ नहीं। तो वहाँ पे लाइट कम थी, मैंने कहा चलो बाहर बैठ के वीडियो बनाती हूँ सोफे पे। तो एक तो मुझे जगन्नाथपुरी का पूरा वृतांत बनाना है, तो मैं उसको ज़रा रुक के बताऊँगी आप लोगों को। बस जगन्नाथपुरी गई थी, यात्रा अच्छी रही। थोड़ा सा लोगों को कुछ पसंद नहीं आया, मगर देखिए, मेरी वीडियो अगर किसी तक भी पहुंचती हो तो देखिए, जो ट्रिप्स होते हैं ग्रुप के साथ में, उसमें ग्रुप के साथ ही एडजस्टमेंट करना होता है। तो मैं तो बहुत एडजस्टमेंट वाली औरत हूँ, कैसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ। पर मैं जिनको अपने साथ ले गई थी उन लोगों को बहुत खेद हुआ, दुख हुआ कि ऐसी जगह नहीं थी, वैसी जगह नहीं थी। तो आप, मैं सभी से कहती हूँ एक बात कि मेरा ट्रिप 9,000 रुपये का था, और उस ट्रिप में 9,000 रुपये में टिकट भी थे और रहना भी था, और जो उनका एक दिन घुमाने का कन्वेंस था वो था। तो अगर हम अकेले जाते हैं तो भी हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। इसी उसमें ना मैं आनंदित नहीं हूँ ट्रिप करके। ठीक है, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आई हूँ, पर कुछ लोगों के दिलों को, जो जिनको मैंने बताया था उनके दिलों को बहुत ठेस पहुँची। तो इसके लिए मुझे माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। आइंदा कभी किसी को नहीं बताऊँगी। ये मेरा लास्ट एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब मैं जब भी जाऊंगी तो अकेली जाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जेठानी, वो भी अब उनके बच्चे एरोप्लेन से टिकट करा देंगे, तो सुविधा से जाइए। देखिए, जिसके पास जो सुविधा हो उस सुविधा से जाइए। आपके बच्चे आपको अच्छी तरह तीरथ कराएं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो वो कह रही थी द्वारिकाधीश जाऊँगी तो बच्चे एरोप्लेन से करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो ठीक है भाई, देखिए मैं तो कहती हूँ हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं है तो वो जाते ही नहीं है, तो मैं हर जगह अकेली जाती हूँ। अगर जिनके हस्बैंड को टाइम है, अगर मेरे जेठ जी के पास टाइम है और वो भी दर्शन करना चाहें तो शौक़ से कर सकते हैं। तो मैं तो अकेली ही प्रेफर करूँगी। मेरा एक धाम बच रहा है, बस सोच रही हूँ बिल्कुल अकेली चली जाऊँ, ना कोई इधर हो ना कोई उधर हो, मैं और मेरे ठाकुर जी हों और उनसे मेरी साक्षात्कार हो, ऐसे हो कि बस उन्हीं में समा जाऊँ जैसे मीरा बाई समा गई थी। तो मैं भी कुछ ऐसा चाहती हूँ कि वहाँ से लौट के ही ना आऊँ। अकेली जाऊँगी, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा, मैं उसी में समा जाऊँगी। सबके साथ होती हूँ तो मैं समा नहीं पाती, अदरवाइज़ मेरा ऐसा मन करता है कि समा जाऊँ। तो काश कि वो स्वर्ग की सीढ़ी जाऊँ और वहीं चली जाऊँ, लौट के ही ना आऊँ। देखिए क्या करती हूँ क्या नहीं करती मैं कह नहीं सकती अभी तो। बट बद्रीनाथ मेरा एक लास्ट धाम बच रहा है। ऐसे तो धाम उत्तराखंड के अलग हो रहे हैं, यहाँ के अलग हो रहे हैं, वहाँ के अलग हो रहे हैं, पर जो शुरू से जो 4 धाम कहते आए हैं वो मेरा बच रहा है। और मेरे 3 ज्योतिर्लिंग बच रहे हैं। बस मेरी दिल की तमन्ना यही है कि मैं ये पूरे कर लूँ। उसके बाद मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गंगा सागर भी जाऊँ या यहाँ भी जाऊँ वहाँ भी जाऊँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मेरे बस पशुपतिनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, और इधर आपके उज्जैन में भी एक और ज्योतिर्लिंग है। वो ज्योतिर्लिंग है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, बट मेरे बस ये 3-4 ही बच रहे हैं। बाकी मैंने पूना के, शिरडी के, ये सब नासिक, ये 2-2 बार कर लिए हैं और कुछ ऐसा खास बचा नहीं है। दक्षिणेश्वर, ताड़केश्वर, कोलकाता का पूरे सारे मंदिर, काली मंदिर सब देखे हुए हैं।
सबके दर्शन कर रखे हैं। याद है मुझे अच्छी तरह। जगन्नाथपुरी भी मैं बचपन में कई बार गई हुई हूँ, पर मेरी जिठानी की वजह से मैं गई थी कि चलो ये कह रही हैं तो मैं चल पड़ती हूँ। मगर मैंने जगन्नाथपुरी में गई हुई हूँ बचपन में कई बार, कई बार, 3 बार तो मुझे खुद याद है। तो बस यात्रा का वृतांत सुनाऊंगी, क्योंकि मैं अभी तक भी उस खेत से नहीं निकली कि मेरी वजह से औरों को कष्ट पहुंचा। किसी ने ये कहा हमारे सर्वेंट भी ऐसी जगह नहीं ठहरते और ये और वो, तो भाई उसके उतने पैसे भी लगते हैं। आजकल ओयो रूम, आप जानते हैं ओयो रूम कितने ख़राब रूम्स होते हैं, वो भी 1100-1200 में मिलते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी तरह, ओयो रूम में सर्वेंट्स ही रहते हैं तो अगर आप बहुत अच्छी तरह जाएंगे तो 2000 से नीचे कोई रूम नहीं आता। तो 2000 वाला रूम लीजिए, ठहरिए, अपने आप ट्रिप लगाइए। मैं अब किसी को कोई ट्रिप नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी तब भी नहीं बताऊंगी मैं अकेली जाया करूंगी अपने ट्रिपों पे। मेरी फ्रेंड रेखा होती है, ये लोग मुझे इतने अच्छी तरह समझते हैं ना। जो नए यहाँ के लोग हैं वो लोग समझ नहीं पाए अभी एकता को कि एकता क्या है। और जो मेरे पुराने मिलने वाले हैं वो सब समझते हैं कि एकता क्या है। एकता वो है जो प्यार बांटती है, प्यार लेती है, प्यार देती है। जितना जितना मुझे मिलता है उसका 2 गुना 4 गुना करके वापस करती हूँ। तो प्यार दोगे तो प्यार दोगे, नहीं दोगे तो मत लो। मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, यहाँ से आपके लिए विश कर सकती हूँ, प्रेयर कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ जिसके लिए वो करती हूँ। और मुझे असली जो समझते हैं वो मेरे साथ जो 25-25, 26-26 साल, 30-30 साल रह चुके हैं, वो लोग मुझे अच्छी तरह समझते हैं। और मेरे को झूठ पसंद नहीं है। तेरा मेरा इधर की उधर करना, मिनट मिनट में बातों को बदलना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। आई हेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक ही मेरी राशि में कमी है, वृषभ राशि में, कि मैं बर्दाश्त की पावर मेरे अंदर है नहीं। और अब तो मैं मरीज हो गई हूँ एंजाइटी की, तो मेरे अंदर बिल्कुल ही नहीं है बर्दाश्त की पावर। चाहे मुझे कोई कितना कहे पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, नहीं होता मुझसे। जैसी मैं हूँ ऐसे ही लोगों को पसंद करती हूँ। झूठ सच की दुनिया ना मैं कभी करती, ना बसाती, ना मुझे पसंद। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोड़ देंगे, ना छोड़ेंगे तो भी हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, मत देखो, मत पूछो, मत बात करो, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। मगर हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते, तो मैं झुक के उन रिश्तों को पलकों से उठाती हूँ। ऐसे तो हर रिश्ता उठाना चाहती हूँ, पर कई लोग हैं जो नहीं, ठीक है, इस ट्रिप में ख़राबी हुई, मेरे से नहीं बात करना चाहते, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, तो मत देखिए। मैंने थोड़ा ना ऑर्गेनाइज़ किया था। जो ऑर्गेनाइज़र है उसके 2 ट्रिप अच्छे थे, ये वाला आप लोगों को, मुझे तो वो भी पसंद आया। मैं तो आई एम एडजस्टेबल लेडी, मैं औरों के लिए अपना खून तक दे दूँगी। तो औरों के लिए लड़ जाऊँगी, भिड़ जाऊँगी, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं करती। अपने लिए मुझे एक छोटी सी जगह दो, थोड़ा साफ सूफ हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना हो कि रहने लायक हो, तो मैं उसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो अभी भी बोला जिसके पैसे लगे हों उसके मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, नहीं पसंद आया। बहुत 5 स्टार क्लास लोग हैं, मुझसे ही गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई कि ये सब 5 स्टार लोग हैं, इनको ये छोटा मोटा और घटिया सा ट्रिप पसंद नहीं आएगा। मगर हाँ, मुझे हर तरह से पसंद आता है। देखिए, साल भर में 3-3 बार मैं चली जाती हूँ, तो अगर मैं 40-40 हज़ार का एक ट्रिप कर पाऊँगी, और 40 हज़ार में मैं 3 ट्रिप कर लूँगी, तो मुझे ये लगता है कि मैं 3 ट्रिप कर लूँ। चाहे मुझे थोड़ी बदआरामी हो, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी तकलीफ़ें हों, मुझे मेरे मनपसंद ना मिले, मगर मैं वो सब तकलीफ़ें झेल जाती हूँ ठाकुर जी के लिए, भगवान जी के लिए, कि नहीं, मुझे उनके दर्शन मिले, इससे अच्छा क्या। तो मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, मेरी आँखों में समाने वाले दर्शन हुए। दूर से ही किए, पर ठाकुर जी आँखों में बस गए तो बस गए, नहीं निकल सकते कभी ज़िंदगी में। मैं बताऊं, एक जगन्नाथपुरी के दर्शन, एक द्वारिकाधीश के दर्शन, और एक मैं कालका माँ जब जाती हूँ तो वहाँ के दर्शन। जब मैं अंदर नहीं जा पाती तो बाहर ही से दर्शन करती हूँ। और आप कहेंगे कि माँ के लिए ऐसे कह रही है, वो खुद बाहर आती है। कहते हैं ना, भक्तों के दिल की बात जान जाती हैं, तो वो खुद आती हैं। तो ऐसी वो मेरे लिए बाहर आती हैं शेरों के पास में। तो वो मेरी आँखों में बसे हुए हैं दर्शन, जब जब मैं नहीं कर पाई तब तब के। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सच को प्रमाण मिले। तो जिस भी दिन मैं मरूँ, मैं कार्तिक मास में मरूँ, एक अच्छे से दिन मरूँ, जैसे आज पूर्णमासी है, ऐसे दिन मरूँ, गोपाष्टमी वाले दिन मरूँ, आमला नवमी वाले दिन मरूँ, या कार्तिक में किसी दिन मरूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं सीधे ठाकुर जी के चरणों से लगना चाहती हूँ, वो मुझे लेने के लिए आए।
मेरे गुरु महाराज मुझे लेने के लिए आए, तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी। तो कर्मों का हिसाब किताब, सबसे पहली बात तो ये कि ठीक है, हम आए हैं लाइफ में तो हमसे गलतियाँ भी होती हैं, मैंने भी की हैं। ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं हुई या मैंने की नहीं, या मेरे से जानबूझ के हो गई, या मैंने किसी उसमें कर ली, किसी के लिए कर ली, मगर हो जाती हैं गलतियाँ। तो मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मगर मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अपने लिए की, मैंने अपने घर परिवार के लिए कर दी, मैंने कभी अपने बच्चों के लिए गलत डिसीजन ले लिया, अपने लिए ले लिया, ये सब मेरे ऊपर मेरी गलतियाँ थी, मेरे परिवार के लिए थी, मगर मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। कभी भी मैं किसी का दिल नहीं दुखाती। अगर कभी सच्ची बात पे किसी का दिल दुख जाए तो देखो, मैं कह नहीं सकती, कई बार किसी को बहुत तीखा बोल देती हूँ, फ्रस्ट्रेट होती रहती हूँ, होती रहती हूँ, एक दिन उतार देती हूँ, और उसमें लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सच देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जब जब सच बोलो तब तब सामने वाला आप पे थूक देता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ होता है, मगर फिर भी मैं रिश्तों को पलकों से उठाती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, जैसे भी जो भी मेरे को शाम दाम दंड भेद कुछ भी। कई लोग मुझे लेके कहते हैं क्यों इतना किसी के लिए पेन उठाती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि किसी ने मेरे लिए कभी जीवन में पेन उठाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसके लिए पेन उठाना। तो हर रिश्ते के साथ मेरा ऐसा ही है कि मेरे लिए किसी ने थोड़ा सा भी पेन उठाए तो मैं उसके लिए 4 गुना पेन उठाती हूँ, और ज़िंदगी भर उठाऊँगी जब तक मैं काबिल हूँ। ठीक है, मैं बहुत मुँह फट हूँ, मुँह पे ही बोल देती हूँ, मुझे पसंद नहीं है 3-5 करना लाइफ में, और मैं बोल देती हूँ पहले कि भाई ये 3-5 मेरे साथ करना है तो यूँ मेरे से दूर रहो, मुझे पसंद नहीं है ये 3। मैं बिल्कुल बिल्कुल किसी से बोलना नहीं चाहती ऐसे 3-5 वाले लोगों से। और सच बताऊँ तो मैं यहाँ तो मैं लोगों को जान ही नहीं पाई जहाँ मैं आई हूँ, मेरे लोग मुझे जानते हैं। जब रेखा के मुँह से ये सुना कि मैं तुझे जानती हूँ, तो हर तरह से एडजस्ट कर सकती है, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि ये मुझे जानती है कि मैं कैसी हूँ। उसने 10 लोगों के सामने बोला कि एकता को तो मैं जानती हूँ, ये कैसे भी एडजस्ट कर लेती है, नीचे बिठाओ, ऊपर बिठाओ, भीड़ में बिठाओ, ना भीड़ में बिठाओ, नीचे बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, एकता एडजस्ट करती है। तो एकता एडजस्ट करती है बिल्कुल। मैं अपने घर पे भी करती हूँ, मेरा नियम, मेरे दिल का, मेरे ज़िंदगी का मकसद ये है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हर एक ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा नहीं होती, बच्चों पे नहीं होती, या हस्बैंड से नहीं होती, या कि मेरे घर में अनीता आती है उस पे नहीं होती, या बाहर वालों पे नहीं होती, होती हूँ पर लॉजिक होता है। अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे हर रिश्ते में। मेरे दोस्त हो, मेरी दोस्तनियाँ हो, मेरा जो भी रिश्ता हो, उसमें हर रिश्ते में यही है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो जगन्नाथपुरी का वृतांत मैं सुनाऊंगी जिस दिन मैं थोड़े अच्छे से मूड में होंगी। अभी तो मैं यहाँ के गमों से ही छुट्टी नहीं मिल पाई मुझे कि ट्रिप अच्छा नहीं था, ये था, बहुत सुना मैंने, फ्री में गई, ये गई, वो गई। वो तौबा पैसे दे करके गई हूँ फ्री में नहीं गई। तो ये सब सुन सुन करके मेरे कान, मेरी आंखें भरे आती हैं। और देखिए जो बिजनेस करते हैं, अगर मैं फ्री में भी चली जाऊँ, मान लो एक ट्रिप मैंने फ्री में भी कर लिया, तो उसमें आप लोगों को क्या परेशानी। मैंने उसके लिए मेहनत की, सब कुछ किया। अगर सरिता जी ले जाती हैं और 2 पैसे बचाती हैं तो वो ट्रिप करा रही हैं भाई। उससे पहले वो कई बार तो स्टेशन जाती हैं रिजर्वेशन के लिए, कई बार किसी से मिलती हैं कि उनका किराया भाड़ा वाड़ा नहीं लगता क्या, वो सब तो इसी ट्रिप में निकालेंगी ना। वो आप कर दीजिए ये काम, तो आप बनाइए ट्रिप। बहुत लोगों ने सुनाया, थक गई मैं सुनते सुनते। इतना मेरा, मैं हर पल खुशी से जीना चाहती हूँ, हर पल को इंजॉय करना चाहती हूँ, बाहर निकल के और घर में भी। अगर मैं 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ तो मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ, रोना भी इंजॉय करती हूँ। कभी मैं रोती हूँ तो वो भी मेरी खुशी के लिए होता है कि मैं अपने गमों के लिए रो रही हूँ ना, अपना दिल हल्का करने के लिए रो रही हूँ ना। तो मैं रो रही हूँ, मेरी खुशी के लिए रो रही हूँ, वो भी मैं एक उसमें तब्दील कर देती हूँ कि हाँ आज मैंने मेरा दिल हल्का कर लिया रो करके। कई बार अभी परसों तरसों रात को मैं रोते रोते सो गई, मुझे पता ही नहीं मैं कब सो गई, रोते रोते। तो हो जाता है, कई बार मन भर आता है, कई बार अपनी बच्ची को याद करती हूँ, दूर रहती है बहुत, कई बार उसकी कोई ऐसी बात होती है जो मेरे दिल को लग जाती है, या मैंने कुछ ऐसा देख लिया, सुन लिया होता है जो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता, तो मैं रोते रोते, किसी को पता ही नहीं होता, बहुत देर रोते रोते रोते। मेरे हस्बैंड देख लेते हैं पर बोलते नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अपना दिल हल्का कर रही है, उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं रो रही हूँ। बेटा आया मेरा ऐसे गाल पे, हम मम्मी गीला क्यों हो रहा है मुंह, मैंने कहा अभी अभी धो करके आई हूँ।
तो ऐसे बेटे को तो भगा देती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को नहीं भगा पाती। वो जानते हैं कि मैं रो रही हूँ और मैं समझ जाती हूँ, उनको पता चल गया है कि मैं रो रही हूँ, बट कुछ नहीं कहते। मैं रोते रोते करवट ले लेती हूँ और रोती रोती सो जाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ से व्यथित हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ। बेटी बेटी और मैं तो एक दोस्त की तरह हैं हम दोनों। मतलब वो मुझे सब बताती है, मैं उसको सब बताती हूँ। तो कई बार बताते बताते उसको उसकी ही बातें बताते बताते रो पड़ती हूँ। तो फ़ोन तो रख देती हूँ 10 15 20 मिनट आधा घंटा बात करके, पर बात मेरे दिल में बैठ जाती है। तो जब तक रो ना लूँ तब तक दिल हल्का नहीं होता। तो बस किसी किसी दिन रोते रोते सो जाती हूँ, किसी दिन दिन में बैठ के रो लेती हूँ। तो रोना भी मैं अपने लिए, मेरी खुशी के लिए, कि मेरा दिल हल्का हो जाता है। बस और क्या बताऊँ, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं तो इसलिए बताती हूँ कि आप सब एकता से मिलिए। एकता कैसी है, दिन भर का रूटीन मैं क्या दिखाऊँ, मेरे घर में कोई है नहीं। एक रियो है, उसको आज निरा दिया है तो बेचारा ठंड से ही वो हो रहा है, उसको आराम करने दे रही हूँ। कल रियो के साथ एक वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। और आप लोगों को रियो से तो कई कई बार शॉर्ट्स में मिलवा चुकी हूँ, पर कल उसके साथ एक वीडियो बनाऊँगी, सुबह से बनाऊँगी। उसकी पूरे दिन की एक्टिविटी आप लोगों को। बहुत लेज़ी है, अभी छोटा है इसलिए लेज़ी है, या किस लिए, मूड ही इतना है कि मूड करेगा तो आएगा पास, नहीं मूड करेगा तो पास नहीं आएगा। तो मैं तो आज ही कह रही थी चल इस कुत्ते को छोड़ के आ, ये मेरे से प्यार नहीं करता। तो कह रहा है आज देखो आपने इसको पोंछा है, इसके बाल सुखाए हैं, तो धीरे धीरे आपसे प्यार करने लग जाएगा। आप प्यार करने लग गई हो ना इससे। तो मैंने कहा हाँ, ये काँप रहा था, मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरे बेटे ने तौलिया गीला कर दिया था, मैंने फिर दूसरे वो निकाला कपड़ा, उससे उसको पोंछा अच्छी तरह। फिर मैं ड्रायर लेकर के बैठ गई कि इसको गरम गरम हवा देती हूँ। मैं, मेरे से देखा ही नहीं गया, ऐसे थर 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 काँप रहा था। वो उसको बालकनी में छोड़ गया और डांटा बहुत मैंने उसको कि इसको बालकनी में बिठा दिया, थर थर काँप रहा है। ऐसे देखा नहीं जाता ना, इंसान की तरह होता है ये भी। तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं उसे ज़बरदस्ती लेके बैठी। मैंने ड्रायर किया उसको सारा, पोंछा पहले तो बहुत अच्छी तरह, फिर मैंने उसे ड्रायर किया, फिर मैंने उसके कंघी की। तो कह रहा था ऐसे ही प्यार करोगी तो ये आपसे प्यार करने लग जाएगा। तो मैंने कहा नहीं किया ना इस कुत्ते ने प्यार मेरे से, तो तू उसे छोड़ आना कहीं पे भी, मैं नहीं रखूँगी अपने पास। आजा रियो, आओ रियो, रियो आओ, टीवी में मिलवाऊंगी आपको, देखो सबसे मिलवाऊंगी, आओ रियो, से हेलो रियो। रियो, अरे अनीता कपड़े उठा के अंदर रख देना। नया है, ड्रायर हुआ है, कंघी हुआ है, इसका सब हुआ है आज, मैंने ही किया है। अनीता को भी इससे मिले बिना चैन नहीं आता। मेरे को वैसे सारे दिन में कुछ नहीं होता, मगर जैसे इसकी तबीयत खराब हो और इसको जरा से भी कुछ हिचकी आ जाए इसको, तो मेरे को ऐसा लगता है हिचकी आ रही है, चल इसको पानी पिला। रियो रियो रियो, इधर आओ, इधर इधर, ये देखो रियो 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 रियो, कहाँ दिखा ही नहीं तू तो किसी को भी। ए रियो, हेलो रियो, रियो रियो रियो, किचन में नहीं, फिर मैं मारूंगी, फिर उठा के कुछ खा लेगा, तबीयत खराब हो जाती है। आओ बाहर। देखिए दोस्तों, रियो आपको दिख रहा है? दिख नहीं रहा होगा ना, ओहो चला गया है तो। अरे भाई मैं इस कमरे में हूँ, ये उधर, ये ना छोटा है अभी, मेरा बेटा ये कहता है कि छोटा है, इसको अभी समझ नहीं है। रियो आओ, रियो रियो आओ, सबको दिखाऊंगी। रियो आजा मेरा बेटा, ये रहा मेरा बाबू, ये ना मेरा पोता है। रियो, क्या रखा है भैया कुकर में? ये देखिए रियो से मिलिए। रियो इधर आओ बेटो, इधर आओ, आज मेरा बेटा नहाया है, आज तो मेरी बेटी ने नहाई नहाई की है, नहाई नहाई। हाँ मैंने सुखाया नहीं, देखो ठंड लग रही थी ना, ड्रायर से सुखाया था, इतना कपड़े से भी सुखाया था। मेरे बाबू को ठंड लगी थी बहुत, थर थर काँप रहा था। शाम को नहलाता है, जैसे खुद शाम को नहाता है ऐसे इसे नहलाता है, थर थर काँप रहा था। फिर मैंने इसे बाहर कपड़ा रखा था, उससे पोंछा, इसको क्या कहते हैं, ड्रायर किया, कंघी की इसके, तभी देखिए सोना बाबू बना के। अब कल इसके साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी एक। अभी वीडियो 20 मिनट्स की हो गई है। तो एकता से मिलिए, एकता को जानिए, प्यार कीजिए मुझसे, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी नहीं तो मेरी वीडियोस देखा कीजिए। सिर्फ मेरी वीडियोस देख लीजिए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कर दीजिए। आई विल बी हैप्पी 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 हैप्पी। एंड मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपना खूब सारा प्यार मुझ पे बरसाए। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को ज़रूर देखिएगा।